हाँ छात्र विद्यार्थी लोग, आज हम लोग जो है कुछ जीव विज्ञान के परिभाषा पर विचार करेंगे, उसका डिफाइन करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि कोई कंपटीशन परीक्षा 10th पर है, नौकरी 10th पर है, तो 10th पर ही से नहीं पूछेगा, वो छठा क्लास से लेकर 12वीं तक का अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि आप 10th की परीक्षा दे रहे हो, 10th लेवल का कंपटीशन, लेकिन छठा से 12 तक अध्ययन करना पड़ता है। तो आज हम कुछ 12वीं के एनुअल में आने वाले परिभाषा या फर्स्ट ईयर वाले भी सुन सकते हैं और कंपटीशन वाले भी सुन सकते हैं, इसीलिए आप एनुअल वाले भी सुन सकते हैं। इसको सुनिए, आपको 12वीं कोर्स से भी है, 11वीं में भी काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। आगे देखिए ये क्या क्या परिभाषा जो मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे वीडियो देते रहेंगे। जैसे कहने का मतलब फर्स्ट में है कि परागन, अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन माने होता है परागन। परागन का अर्थ होता है कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर से पराग कण किसी भी माध्यम से, हवा, पानी, कीट मकोड़ा, कोई माध्यम से या जानवर, यदि किसी दूसरे पुष्प या अपने पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वहां चिपक जाता है, वहां तक की क्रिया को परागन कहते हैं। लेकिन परागन की परिभाषा आपको याद हो गया, परागन की परिभाषा में यही हुआ। अब इसके बाद इसके दो भेद होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन हिंदी में, यानी स्व परागन और पर परागन। तो स्व परागन में होता है कि एक ही पौधा का पुष्प, एक पौधा में 5 पुष्प हैं, एक पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आया, दूसरा पुष्प का परागकण निकलकर तीसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आया। लेकिन यह क्रिया एक ही पौधा के फूलों के बीच चल रही है, दूसरे पौधा के फूल इसमें भाग नहीं लेते। तो ऐसे परागन को हम सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागन के नाम से जानेंगे। आगे बताया गया है कि इसमें जाति नहीं बदलती, क्योंकि गुण सूत्र का वेराइटी और वो निर्माण का संरचना स्ट्रक्चर एक ही होता है। इसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन, जब किसी पौधे का पुष्प किसी दूसरे पौधे के पुष्प ये आपस में परागकण या इसका परागकण इसके स्त्री के वर्तिकाग्र तक आए, या ये पौधा के पुष्प का परागकण दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए। दो पौधे के दो पुष्प अलग अलग भाग लेते हैं, ऐसे परागन को हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। पर परागन यानी दूसरों के साथ परागन, ऐसे परागन में दो भिन्न वनस्पतियों के गुण सूत्र के मिलने के कारण उसमें हाइब्रिड बनने की आशंका, संकर बनने की आशंका ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में आएगा कि परागकण क्या है समझाएं, तो इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, बार बार हमारे वीडियो को देख करके आप कॉपी पर भी उतार सकते हैं। आगे आते हैं अनून मिल्य परागन। अनून मिल्य परागन क्या है, इसको हम क्लेस्टोगेमी कहते हैं। क्लेस्टोगेमी पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है कि बायोला, कनकौआ, मूंगफली, पैंजी ऐसी वनस्पतियां हैं। बायोला, कनकौआ, मूंगफली, पैंजी जैसी वनस्पतियों में क्या होता है कि इनमें ये होते हैं, खास करके आपको द्विलिंगी होते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है। ये क्या होता है कि उसका जो पेटल है वो आपस में जुट कर ऊपर गुंबद और जाम कर जाता है। इनकी स्त्री केसर और पुंकेसर बाहर नहीं निकल पाते, तो उनके पुंकेसर उनके वर्तिकाग्र के नजदीक होते हैं। अतः परागकण पुंकेसर से निकलने के बाद वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं, अंदर ही अंदर स्वपरागन हो जाता है और बीज बन जाते हैं। उन्हें बाहर के पर परागन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे में कीट परागन में होगा नहीं, वायु परागन, जल परागन होगा नहीं। कीट परागन के रंग, सुगंध, मकरंद जैसे गुणों का कोई होना इसमें जरूरी नहीं है, तो अपने आप में परागन कर लेते हैं। ऐसे परागन को अनून मिल्य परागन या क्लिस्टोगेमी पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इनका ऊपर का मुंह बंद हो जाता है, अंदर अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर यानी स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र है, पुंकेसर से निकले हुए यानी पराग कोष से निकले हुए परागकण अपने आप में स्वपरागन कर लेते हैं। इसे अनून मिल्य परागन कहते हैं। नंबर 3 में आते हैं समकाल पक्वता, होमोगेमी। समकाल पक्वता, होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होता है कि जब कुछ ऐसे द्विलिंगी फूल हैं, द्विलिंगी का अर्थ होता है बाइसेक्सुअल, मतलब स्त्री केसर पुंकेसर एक ही पुष्प में उपस्थित हो, उसे कहते हैं समकाल पक्वता। इसमें क्या होता है कि अगर एक ही समय में किसी द्विलिंगी पुष्प के पराग कोष परिपक्व हो जाए और अंडाशय वर्तिकाग्र भी परिपक्व हो जाए, यानी उसका परागकण उस पर आकर और आराम से जो है स्वपरागन कर सके अपने ही फूल में। तो अगर एक ही समय में परागकोष और वर्तिकाग्र, अंडाशय जो उसी का भाग है, स्त्री केसर के 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय परिपक्व हो जाए,
तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल माने एक ही समय में, परिपक्व माने तैयार होना, इसे होमोगेमी कहते हैं। जिस पुष्प का स्त्री केसर पुंकेसर एडल्ट एक ही समय में हो। उसी प्रकार से चौथा में आते हैं भिन्न या विषम काल पक्वता, डाइकोगेमी, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोष तैयार हो जाए लेकिन वर्तिकाग्र तैयार नहीं, अंडाशय तैयार नहीं, अंडप तैयार नहीं, जो सब नाम बोले स्त्री केसर का पार्ट्स हुआ। अगर स्त्री केसर तैयार हो गए यानी उसके अंडप तैयार हो गए, वर्तिकाग्र तैयार है, परिपक्व है, लेकिन परागकोष नहीं, परागकोष पुरुष जनन अंग है, परागकण पुरुष यानी मेल गैमेट है, तो ये अलग अलग समय में यदि तैयार होते हैं तो विषम या भिन्न काल पक्वता कहलाता है, डाइकोगेमी। अब इसके दो भेद हो जाते हैं, पुपूर्वता, प्रोटेंड्री। तो पुपूर्वता में क्या होता है कि पुंकेसर का परागकोष पहले तैयार हो जाता है और स्त्री केसर का कोई पार्ट्स तैयार नहीं है, अभी अपरिपक्व है। जैसे कंपोजिटी और मालवेसी कुल के पौधों में इसे हम कहेंगे पुपूर्वता, और स्त्री पूर्वता को कहते हैं प्रोटोगेमी। इसमें क्या होता है कि प्रोटोगेमी में ही देखा गया है कि स्त्री केसर के अंडप वर्तिकाग्र एडल्ट हो जाते हैं, परागन निषेचन के लायक हो जाते हैं, लेकिन उनमें परागकोष अभी क्या है, परागकोष अभी है, अपरिपक्व है। तो एक न परिपक्व हुआ, केवल कौन परिपक्व हुआ, यानी स्त्री केसर का अंडप वर्तिकाग्र, परागकोष तो अपरिपक्व रह गया। तो लेकिन पहले परिपक्व हुआ आपको अंडप जो स्त्री केसर का अंग है, तो इसलिए इसको स्त्री पूर्वता कहते हैं। वैसे द्विलिंगी फूल जिनके अंडप वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो लेकिन परागकोष कोई परिपक्व भी नहीं हुआ है, तो इसे हम कहेंगे स्त्री पूर्वता, यानी स्त्री अंग यानी अंडप और वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए तो स्त्री पूर्वता प्रोटोगेमी कहलाएगा। जैसे एनोनेसी, मैग्नोलिएसी कुल के पौधे। अब आते हैं, ये सब आप समझ गए यहां तक। यहाँ ये स्वयं बंध्यता एक शब्द है, स्वयं बंध्यता इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ अस्टरलिटी। सेल्फ अस्टरलिटी के नाम से जानते हैं। स्वयं बंध्यता, स्वयं माने खुद होता है, सेल्फ बंध्यता माने अपने आप में बंझापन, स्वयं बंध्यता का अर्थ होता है अपने आप में बंझापन। जैसे ऐसा देखा गया मटर में, आलू में, पिटूनिया में, मटर, आलू और पिटूनिया में। इसमें क्या होता है कि होते हैं द्विलिंगी जरूर, मटर, आलू, पिटूनिया जरूर होते हैं द्विलिंगी, परंतु इनके जब परागकण तैयार हो जाते हैं इन्हीं के पुष्प में, इन्हीं के पुष्प में वर्तिकाग्र और अंडप भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वपरागन होता ही नहीं, क्योंकि जब परागकण इनके वर्तिकाग्र पर आते हैं तो अंकुर तो जाएंगे, लेकिन वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिका से अंडाशय में जाने वाली एक नालिका होती है, उस नालिका में परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर नीचे की ओर आता है। तो परागकण के अग्रभाग जो अंकुर कर जा रहा है उसका व्यास और पराग नालिका जो है यानी जिससे होकर के या वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिका से अंडाशय में आने वाली जो नालिका है उसका व्यास दोनों भिन्न हो जाते हैं, इसीलिए अपने आप में स्वपरागन करते ही नहीं, जबकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों उपस्थित है। ये है आपको द्विलिंगी है, फिर भी आपस में परागन नहीं कर सकते। यही मटर, आलू, पिटूनिया के दूसरे पौधे से परागकण आ जाए, जैसे आलू, मटर और पिटूनिया के एक पौधा से के पुष्प से परागकण इन्हीं के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चलाए तो इनका परागकण का अंकुरन जो होगा वह इस नालिका के मेल में आ जाता है, व्यास में बराबर होते हैं, तो उनका अंकुरन उसमें परागन हो जाता है, निषेचन भी हो जाता है। तो ये अपने आप में स्वपरागन नहीं कर सकते, जबकि दोनों लिंग उपस्थित है। ये दूसरे से परागन करेंगे, एक मटर का पौधा दूसरे से परागन निषेचन करेगा, अपने में नहीं, जबकि दोनों लिंग उपस्थित है। ऐसे गुण को स्वयं बंध्यता कहते हैं, यानी सेल्फ अस्टरलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इतना 1, 2, 3, 4, 5 परिभाषा ये सब के अंतर आप समझ गए। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि कीट परागन क्या है। कीड़ों द्वारा परागन कहते हैं, रंग, सुगंध, मकरंद से आकर्षित होकर के फूल के अंदर मकरंद मीठे रस को ले जाते हैं अंदर, और उसके पैर पंख में क्या सड़ जाते हैं, परागकण। जब दूसरे फूल में जाते हैं तो पर परागन हो जाता है। तो कीट परागन को हम इंटोमोफिली कहेंगे। अब इनके लिए क्या जरूरी है, रंग, सुगंध और मकरंद। जिन फूल में तीनों नहीं रहेंगे कीट जाएंगे ही नहीं, परागन होगा ही नहीं। जैसे अनुन्मील्य में कीट परागन की कोई जरूरी नहीं, तो रंग, सुगंध, मकरंद भी नहीं है, तो कीट परागन में यही होता है। और कुछ ऐसी मक्खियां हैं जिसको केला, अरबी जैसे डीम कलर के या डीम सुगंध के ही चाहिए, वो मक्खियां जाती है। लेकिन भौरा, मधुमक्खी, तितली ये सब अच्छे सुगंध और अच्छे रंग में
तड़क भड़क वाले रंग में जाते हैं, नारंगी, पीला, बैगनी, लाल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से ये सब परिभाषा आप समझ गए हैं। और मक्खियां के लार्वी जैसे फीके रंग वाले में भी जाती है। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और इस तरह से वीडियो आप तक जाता रहेगा और हमको आमंत्रित करते रहिए। ये आपको परीक्षा के लायक है, 2-2 अंक के सवाल में आते हैं। धन्यवाद। जय भारत।